हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी क्लास 10th की 11th क्लास होगी और इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी पिछली क्लास रही थी उसमें हमने इसी 11.1 एक्सरसाइज के 20 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था। आई होप आपने उसे देखा होगा, और नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है और आपका बेस आइडेंटिटीज़ का वहीं से डेवलप होगा, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। और आज की क्लास को लेके बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 21 और यहीं से हम आगे चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना 21 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा इज इक्वल 1। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा। आपने आइडेंटिटी सीखी हुई है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा एंड 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर थीटा। इन दो बातों को यदि आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन सिंपल है, मीन्स हो गया, ये मालूम हो गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं आप sec स्क्वायर थीटा से। यहां पर इंटू लगा हुआ है, a - b, a + b मीन्स 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा आपको दे रहा होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो 1 - sin स्क्वायर थीटा है वो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखता है। मीन्स आपका आगे का स्टेप जो हो रहा होगा sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। और अगले स्टेप में आप देखेंगे जो sec स्क्वायर थीटा है उसको आप 1/cos स्क्वायर थीटा रख रहे होते हैं। ये आपका cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे है जो कैंसिल आउट होके आपको 1 दे देगा। और यही आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है, मीन्स आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। साइन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, cos स्क्वायर है इज इक्वल 1। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन यही है। सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और चलते हैं। देखते हैं साइन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, cos स्क्वायर। आप जैसे कि जानते हैं cot ए आपका cos ए अपॉन sin ए होता है एंड tan ए cot का अपोजिट है, मीन्स sin ए अपॉन cos ए होता है। इस बात को ध्यान रखते हुए अगले स्टेप में आप देख पाएंगे sin स्क्वायर ए इंटू cot स्क्वायर को आप रिप्लेस कर रहे होंगे cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए से प्लस tan स्क्वायर आप जान रहे हैं sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए होगा, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर होगा इनटू आप cos स्क्वायर ए देख पा रहे हैं आगे लिखा हुआ है। आप sin स्क्वायर से sin स्क्वायर को कैंसिल आउट करें, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर को कैंसिल आउट करें, आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ रही है cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, जो कि अपने आप में बेसिक आइडेंटिटी है, आपने सीखा हुआ है। ये वैल्यू 1 हो गई। यही आपकी राइट हैंड साइड है और आपका क्वेश्चन प्रूव हुआ। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच है, ध्यान से देखें। स्टेप को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cot थीटा माइनस tan थीटा। अब आप देख पा रहे हैं cot थीटा को, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, cot थीटा आपका होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस tan थीटा आपका होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, जब आप एलसीएम ले रहे होंगे sin थीटा cos थीटा, तब आपके पास में cos स्क्वायर थीटा आ रहा होगा एंड माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमें लाना क्या है। आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर में आपको ओनली cos लाना है, मींस sin का स्टेप नहीं लाना है, तो sin के स्टेप को रिप्लेस कराएंगे। अब कैसे रिप्लेस कराना है, इस बात को भी ध्यान देना है। ये cos स्क्वायर थीटा है, ये माइनस है आपका, ये माइनस है, ये sin स्क्वायर थीटा है जिसको हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं अपॉन, आप देख पा रहे हैं नीचे है sin थीटा डॉट cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा जैसे इस माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई करा रहे होंगे, आपके पास -1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो रहा होगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे और ये 2 cos स्क्वायर थीटा बना रहे होंगे, -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। और यही आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। आपका ये क्वेश्चन भी प्रूव हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल 0। मीन्स आपको यहां पर 0 प्रूफ करना है। सॉल्व कर रहे होंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और देख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा प्लस sin थीटा। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप इस cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा को आप 1 अपॉन sin थीटा रखेंगे, ये आपके पास sin थीटा है। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इसका बाय 1 करके एलसीएम ले रहे होंगे sin थीटा, आपके पास आ रहा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। और आप देख पा रहे हैं कि हमने एक आइडेंटिटी सीखी हुई है, आपकी बेसिक आइडेंटिटी कई बार यूज हो चुकी है अभी तक, और इसका यूज बहुत ज्यादा होता भी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin, आप देख पा रहे हैं दोनों टर्म ये पॉजिटिवली है, मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज बिकम्स 1। जब आप 1 रख रहे होंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन sin थीटा, यहां पर इज कट जाएगा 0 अपॉन sin थीटा, और जब भी कभी न्यूमरेटर आपका 0 होता है तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो, वैल्यू एटलीस्ट आपकी 0 ही आती है, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। सेक स्क्वायर ए है, ओके। सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन। अब आप देख पा रहे हैं जैसे ही आप एलसीएम लेंगे आपके पास आएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और यहां पर देख पा रहे हैं आपके पास आ रहा होगा 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1 माइनस साइन ए प्लस हियर 1 प्लस साइन ए। और जैसे कि जानते हैं साइन ए और साइन ए कैंसिल आउट होगा बिकॉज साइन ए माइनस साइन ए प्लस। ये +1 ये +1 आपके पास 2 मिल रहा होगा अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दे रहा होगा। और आप देख पा रहे हैं 2/1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कॉस स्क्वायर ए होता है, तो आप इसको 2 × 1/cos स्क्वायर ए ऐसे भी दिखा सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि 1/cos स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पर आप सेक स्क्वायर ए रखेंगे और यही इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह से है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। हाँ, यही आपका क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप और देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। जैसे ही आप एलसीएम ले रहे होंगे आपके पास आएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और आप देख पा रहे हैं कि cos से cos कैंसिल आउट होगा। 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा से होगा, तो ये हमें 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर दे रहा होगा प्लस यहां पर आप देख पा रहे हैं cos स्क्वायर आएगा। अगले स्टेप में देखते हैं कि ये आपके पास 1 आपका a हो गया और b को हम साइन थीटा को b कंसीडर करें तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, जिसको कि हम तोड़ेंगे a स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मींस 2a आपका 1 और b आपका साइन थीटा। एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू 2 रख सकते हैं और प्लस लगाएंगे। यहाँ पर आपको 2 साइन थीटा दिख रहा है, आप 2 साइन थीटा रख देंगे अपॉन cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देन डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप 2 कॉमन कर रहे होंगे न्यूमरेटर से आपके पास 2 आएगा मींस 2 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देख पा रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा आपको फैक्टर मिल रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल आउट होगा 2 अपॉन cos थीटा होगा, इसको आप 1 अपॉन cos थीटा बनाएं और आपको पता है 1 अपॉन cos थीटा सेक थीटा होता है। यही आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हुआ। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 27 नंबर देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस है 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, आपका यही क्वेश्चन है। चलते हैं सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है आपके पास प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है आपके पास अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, जिसको आप पहले से ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं आगे, ये आपका a है और ये b है। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप एक्सप्रेस करेंगे मीन्स पूरा एक्सपेंशन देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। सिमिलर यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पा रहे हैं मीन्स यहाँ पर 1 मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 साइन थीटा अपॉन यहाँ पर आपके पास 2 है और ये 1 माइनस आप देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। 2 साइन थीटा प्लस का 2 साइन थीटा माइनस का कैंसिल आउट हो रहा होगा। आप देख पा रहे हैं कि ये 1 और ये 1 आपके पास 2 हो रहा होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा हो रहा होगा अपॉन 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसा कि आप जानते हैं न्यूमरेटर में आपको दोनों स्टेप में मीन्स दोनों टर्म में मिल रहा है। आप दो जैसे ही कॉमन कर पाएंगे आपके पास 1 आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा अपॉन नीचे आप देख पा रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप 2 से 2 को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, आपके पास आंसर आ रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 3 तरह की वैल्यू है और तीनों वैल्यू एक दूसरे के इज इक्वल पे हैं। आप समझते हैं a इज इक्वल b इज इक्वल c का मीन। इफ a इज इक्वल b है और b इज इक्वल c है देन ऑल्सो a इज इक्वल c होगा। ये बात आप समझते होंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए
जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आप फर्स्ट टर्म ले लीजिए, मीन्स फर्स्ट स्टेप आप लेंगे जो भी है आपके पास, फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट टर्म जो आपके पास, और फर्स्ट एक्सप्रेशन जो भी है, जैसा भी आप लिखना चाहें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, आप देखें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो हमने पढ़ा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा रख रहे होंगे अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आपने कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़ा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप समझते हैं, फोर्थ नंबर फर्स्ट नंबर में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, एंड मिडिल टर्म मिडिल के साथ होंगे। आप देख पा रहे हैं आपके पास 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा होगा जो कि आपको tan स्क्वायर थीटा दे रहा है। मीन्स जब आपने पहले स्टेप को सॉल्व करना शुरू किया तो आपके पास में थर्ड आया, तो यदि मैं सेकंड को भी थर्ड के इज इक्वल कर दूं तो मीन्स तीनों को तीनों स्टेप और टर्म जो भी है सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा। तो अब हम सेकंड स्टेप लेंगे और इसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पास tan स्क्वायर थीटा ही आना चाहिए। तो देखते हैं, यहां पर सेकंड स्टेप ले लेते हैं, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आप जानते हैं यदि मैं इसको लिखना चाहूं 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो भी ये बात सही है। अब आपके पास यहां पर दो तरीके हैं। हमने ऐसा किया ताकि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लगा पाए, या ऐसा ना करते, यदि आप ऐसा ना करते तो आपके पास क्या था, हम ऐसा ना करके कैसे कर पाएंगे वो चीज हम देख लेते हैं। बाकी ऐसे तो हम कर ही लेंगे और आप भी कर लेंगे। यदि हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, मीन साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन आपके पास क्या रहा होगा, इस बात को समझना है। आप बाई 1 करेंगे, एलसीएम इसका कॉस थीटा होगा, यहां पर आपके पास कॉस थीटा होगा माइनस साइन थीटा होगा अपॉन, इसमें आप साइन थीटा एलसीएम ले रहे होंगे, आपके पास आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख पा रहे हैं ये होल स्क्वायर चल रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि सबका स्क्वायर इंडिविजुअली कर दूं, सबका स्क्वायर इंडिविजुअली कर दूं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल स्क्वायर है मींस जितने भी स्टेप आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मिल रहा है सबका आप सेपरेट स्क्वायर बना सकते हैं। आप आगे देखेंगे, आपको ये भी याद रखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। मींस यहाँ पे a मींस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो, आपको वैल्यू दोनों से सेम मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप देख पा रहे हैं कि आपको फोर्थ नंबर फर्स्ट में जाएगा और मिड वाला मिड में रहेगा, तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जिससे आप इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास आ रहा है tan स्क्वायर थीटा। मीन्स आप देख चुके कि यदि आप इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, इसको c कंसीडर करें, तो पहले आपने प्रूव किया a इज इक्वल c, फिर आपने प्रूव किया b इज इक्वल c, मीन्स आपको पता चल गया कि ऑल्सो a इज इक्वल
ए बी के बराबर भी है। तो यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और आप देखते हैं ये है 1 प्लस सेक थीटा और ये है आपके पास ओनली सेक थीटा। आप आगे बढ़े और देखें 1 प्लस सेक को आप 1 अपॉन कॉस लेते हैं, नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको हम 1 अपॉन ओनली कॉस लेते हैं। इसमें जैसे बाई 1 करेंगे एलसीएम आपका कॉस थीटा आएगा और यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आप आगे बढ़ेंगे और देखिए कि कॉस ऊपर जाएगा आपका न्यूमरेटर में, ये कॉस थीटा आया, ये है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन मिड का मल्टीप्लाई कॉस थीटा आएगा इंटू 1 तो रखने हैं, इससे कैंसिल आउट किया 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर आप देख पाए कि आपको डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं मिल पाई, तो आप क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो निकाली उसको यहीं पे रख देंगे और छोड़ देंगे। फिर आप काम करेंगे राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी यदि यही आ गई तो भी हमारा क्वेश्चन प्रूव है और टोटली सही तरीके से प्रूव होगा। ओके, तो बढ़ते हैं और राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हम 1 प्लस कॉस थीटा कैसे लाएंगे, तो आपके पास क्वेश्चन है राइट हैंड साइड लेते हैं और आप देखते हैं ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दें इसका इस 1 का स्क्वायर अगर आप अपने आप से करें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, जिसको हम सिंपली 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा रख सकते हैं। मीन्स जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है वहां पर हम 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को अप्लाई कर सकते हैं। देन आप देख पा रहे हैं आप यहां पर रखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो साइन की जगह ले रहा है। नीचे आपके पास में 1 माइनस कॉस थीटा है जो कैंसिल आउट होगा और आपको देगा 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख पाए कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई और जो राइट हैंड की साइड वैल्यू आई वो दोनों इज इक्वल है, तो आप हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड और यहाँ पर आप दे सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल, आपको लाना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच है, ध्यान से देखिए। आप सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और आप देख पा रहे हैं आपके पास है क्वेश्चन tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस
कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। मार्कर को चेंज कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम जो भी टर्म कॉट और टैन में है इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे टैन को हम रखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट आपका होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर यहाँ पे भी ये आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अगले स्टेप में चलते हैं और आप देखते हैं कि ये साइन बाई कॉस तो है और यहां पर इसका बाई 1 करके यदि आप एलसीएम साइन थीटा लेते हैं तो आपके पास साइन थीटा आता है माइनस कॉस थीटा आता है। एंड सिमिलर यहाँ पे भी जैसे ही बाई 1 करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन बाई 1 मीन्स कॉस थीटा आपका एलसीएम और यहाँ पे भी आपके पास आता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं क्वेश्चन को। आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जैसा कि आप सीखते आ रहे हैं कि मिड वाले टर्म मिड के साथ होंगे और फोर्थ वाला न्यूमरेटर के साथ मींस सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ। तो आप देखेंगे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा अपॉन कॉस थीटा पहले रख देंगे और यहां पर आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास प्लस रखा हुआ है, आप प्लस रखिए। कॉस आपका कॉस पे जाएगा मींस कॉस स्क्वायर होगा अपॉन साइन का मल्टीप्लाई जिससे इससे कराओगे तो ये साइन होगा और ये होगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और आप देखें कि यदि इसमें हम माइनस कॉमन कर लें अंदर से तो जो साइन है वो प्लस का होगा, कॉस माइनस का होगा और इसका जो माइनस है वो यहाँ पे आके फिर यहाँ लग जाएगा। तो माइनस हम यहाँ रखते हैं और फिर करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और आपके पास यहाँ पे साइन थीटा पहले होगा कॉस थीटा बाद में आ रहा होगा। अब आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन कॉस आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और आपके पास आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख पा रहे हैं कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से होगा, ये आपको साइन क्यूब थीटा दे रहा होगा माइनस यहां पर ये आपको कॉस क्यूब थीटा दे रहा होगा। आगे चलते हैं, इसको a क्यूब और इसको b क्यूब समझते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। आप यहां पर a माइनस b से a माइनस b को कैंसिल आउट कर दीजिए और इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं फिर बताने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके देख लेंगे, वीडियो रोक रोक के देखेंगे, समझ आ जाएगा। आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारी बेसिक आइडेंटिटी जो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 1 रखिए
प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आप देख पा रहे हैं जैसे 1 के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, वैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा होगा। आप देख पा रहे हैं 1 अपॉन साइन कॉसेक होगा और 1 अपॉन कॉस सेक होगा, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट होकर 1। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल रही है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपने देखी, आपको क्या मिल रही है, कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। आपको डायरेक्ट 1 प्लस tan थीटा कॉट थीटा नहीं मिल पाया इस तरीके से। अब आप क्या करें, यदि आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करें और ये वाली वैल्यू इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी यदि आपके पास cosec थीटा sec थीटा प्लस 1 आ गया तो मींस दोनों के आंसर सेम है, मींस ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आइडेंटिटी है। ये प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट और राइट इक्वल साइड है, और यही हमें प्रूव भी करना है। तो बढ़ते हैं और जरा हम राइट हैंड साइड को भी ले लेते हैं एक बार। राइट हैंड साइड आपके पास में है, आप अब राइट हैंड साइड में काम करेंगे। 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, जैसा कि जानते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 होगा। एलसीएम आपके पास आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में देखते हैं, ये आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा है, इंडिविजुअल टर्म बनाइए, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये आपका 1 हो जाएगा और अपान में भी आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, देन ये कैंसिल आउट होके 1 देगा और ये आपको देगा सेक थीटा कॉसेक थीटा। आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों की वैल्यू सेम है। इट मीन्स हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको 30 नंबर तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इसके बेसिक को पहले देखें। जो भी इसके प्रीवियस लेक्चर हैं बेसिक, उनको पहले देखें, एक एक बात को समझें। जो भी आइडेंटिटीज आ रही हैं जिनको हमने लर्न करने के लिए बोला था वो आप लर्न करें। आफ्टर दैट आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, आपको बेहतर समझ में आएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं आपको समझ नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको देखेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाइए आप, जो आपको आपके एग्जाम तक हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।